हाँ तो बच्चों में आप लोगों को जो है ये हिंदी का द्वितीय भाग होता है वर्णिका, ठीक है, वर्णिका, जिसके लेखक और रचना का नाम अभी हम याद कराने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जैसे देखिए हम बता रहे हैं कि पहला है दही वाली मंगमा, ठीक है, दही वाली मंगमा। मंगमा एक महिला है, ठीक है, मंगमा एक महिला है जो गांव गांव घूम के दही बेचने का काम करती है, माथा पे तोला लेकर के गांव गांव दही ले लो, दही इतना करते रहती है, ठीक है। और वो गांव गांव घूम के दही बेचा करती है, ठीक है, गांव गांव घूम के दही बेचती है, ठीक है। और गाँव में निवास करता है लोग, गाँव में लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। निवास मतलब घर बना के जो रहते हैं ना, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि निवास करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि निवास करता है मतलब क्या, लेखक कौन हो गया, श्रीनिवास। दही वाली मंगमा का लेखक कौन हो गया, श्रीनिवास, ठीक है। अब जब मंगमा जो महिला है मंगमा, ठीक है, दही जब उतारती है और फिर चढ़ाती है माथा पे तोला, अब निकालने के बाद और फिर चढ़ाती है तो कान में थोड़ा सा दही लग जाता है, ठीक है। उससे याद रखेंगे कान से कन्नड़ भाषा को रिलेट किया गया, यहाँ पे रिलेट करेंगे, यानी हम लोग को तो समझना है। तो यहाँ पे कान में दही लग जाना मतलब क्या, ये जो है दही वाली मंगमा किस भाषा में लिखा गया, तो कन्नड़ भाषा में, हो गया यार, ठीक है। उसके बाद है ढाते विश्वास, क्या है, ढाते विश्वास। तो ढाते विश्वास में देखो किसी का विश्वास जब ढह जाता है ना, मतलब किसी पर से विश्वास अगर टूट जाता है ना, ठीक है, किसी पर से विश्वास अगर टूट जाता है, ठीक है, जैसे कोई लड़की है, ठीक है, किसी लड़कों पर से उसका विश्वास टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है, ठीक है, तो वो उसको श्राप देती है यानी गाली देती है, ठीक है। तू 7 जन्म तक कोढ़ी रहेगा, क्या रहेगा, 7 जन्म तक तू कोढ़ी रहेगा, ठीक है। उसको बार बार कहती है, ठीक है, कि आज से तुम मेरे पास कभी चेहरा मत दिखाना, तो भूल जाओ उनको, ठीक है। तो वो श्राप देती है, क्या श्राप देती है, कि 7 जन्म तक तू कोढ़ी रहेगा। कब तक कोढ़ी रहेगा, 7 जन्म तक कोढ़ी रहेगा, ठीक है। वो अपने भाषा में जो है गाली देती है, श्राप देती है कि जा तू 7 जन्म तक कोढ़ी रहेगा, ठीक है। तो जन्म को हटा देंगे यहाँ से तो हम लोग 7 कोढ़ी तो हो जाएगा यार, ठीक है, 7 कोढ़ी होता। तो ढाते विश्वास के लिए कौन है लेखक, 7 कोढ़ी होता, ठीक है, लेखक कौन है, 7 कोढ़ी होता, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। और ये जो है 7 कोढ़ी होता है उड़िया भाषा में लिखा गया, ठीक है। अब कहती है जा तू तो कोढ़ी हो गया लेकिन मेरे पास से उड़ जा, ठीक है, फिर कभी आना मत, शक्ल मत दिखाना तो अपना, है ना, मतलब उड़िया भाषा में। कौन सा भाषा में है, उड़िया भाषा में। तो अब जो है हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं ढाते विश्वास जो ये कहानी है वो कौन सी भाषा में है, उड़िया भाषा में। लेखक कौन है, 7 कोढ़ी होता, 7 जन्म तक कोढ़ी रहेगा तू, मतलब क्या, जन्म हटा देंगे तो कोढ़ी बचेगा 7 कोढ़ी, ठीक है। इस तरह से आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं, परीक्षा में गलती होने का कोई चांस ही नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखेंगे माँ, ठीक है। माँ शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो लोगों को विचित्र कर देता है, नहीं कहता माँ, कुछ भी हो जाता है, माँ थी, ठीक है। माँ एक शब्द ही ऐसा है जो लोगों के हमेशा इसमें रहती है, मतलब कहाँ रहती है, दिलों में रहती है। अब कहता है माँ गुजर गई, माँ गुजर गई। कोई आदमी अगर बाहर रहता है, प्रदेश में बेचारा कमाता है, ठीक है, और उसको अचानक यहाँ से पत्नी फोन गई, सासू माँ गुजर गई, मतलब क्या, उसका माँ गुजर गई, तो बेचारा कलपते हुए बोलेगा माँ गुजर गई, मतलब माँ ईश्वर के पास चली गई। माँ कहाँ चली गई, ईश्वर के पास चली गई, ठीक है, ठीक। माँ कहाँ चली गई, ईश्वर के पास चली गई। तो ईश्वर से हम लोग याद रखेंगे ईश्वर पेटली का, क्या याद रखेंगे, ईश्वर पेटली का, ठीक है, क्या याद रखेंगे, ईश्वर पेटली का, ठीक है। और माँ गुजर गई मतलब गुजर गई, गुजर गई, गुजर गई से गुजराती, ठीक है। तो माँ जो ये कहानी लिखा गया है, ठीक है, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, उसका भाषा कौन सा है, गुजराती, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नगर, ठीक है। कहता नगर में एक सुजाता नाम की लड़की रहती है, नगर में एक सुजाता नाम की लड़की रहती है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को याद रहेगा कि नगर में सुजाता नाम की लड़की रहती है, मगर इसका नगर का जो लेखक है वो कौन है, सुजाता, ठीक है।
जो बहुत तमीज से बात करती है, जो बहुत तमीज से बात करती है। किससे बात करती है? तमीज से बात करती है। ठीक है, इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि नगर का जो लेखक है सुजाता है और वो तमिल भाषा में लिखा गया है कहानी। ठीक है, कौन से भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। उसके बाद देखेंगे धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, धरती जब तक घूमेगी, ठीक है, मतलब कब तक घूमेगी। तो इसका लेखक है सामर्थ्य। आप इसको याद करने के लिए बड़ा ही विचित्र चीज बताने जा रहे हैं। ठीक है, गौर से सुनना। सामर्थ्य, ठीक है, मतलब जब तक लड़कियां समर्थी रहेगी तब तक धरती घूमती रहेगी। ठीक है, जब तक लड़कियां समर्थी रहेगी तब तक धरती घूमती रहेगी। समर्थी मतलब होता है सजना। ठीक है, कहीं जाओ 1 घंटा लगा देती है, कहते हैं हाँ हो गया, रेडी हो रहे हैं। अब की तो तनी लिपस्टिक बच गया है, नहीं सब कुछ हो गया, लिपस्टिक बेचारी का बच गया। अब की लिपस्टिक लगा लेते हैं, रास्ता में से फिर घूम के आएगी, बाहर निकल जाएगी, फिर घूम के आएगी, थोड़ा सा लगा लेते हैं, तुरंत निकालेगा ना मारना शुरू। ठीक है, तो यहाँ पर संवरती रहेगी। ठीक है, फिर थोड़ा बाहर निकलेगी, कहेगा बैठो गाड़ी पर, चलो आई भैया कुछ चीज छूट गया है, अब की तो पर्स छूट गया। ठीक है, तो संवरने सजने में जो उसको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो क्या बोलती है, कुछ भी छूट जाता है भैया, ठीक है ये चीज छूट गया, मतलब संवरने में कुछ चीज छूट गया, फिर क्या करते हैं दैया छूट गया, मतलब संवरने में सांवर दैया। याद रहेगा, क्या याद रखेंगे? सांवर दैया। ठीक है, क्या याद रखेंगे? सांवर दैया। और धरती कब तक घूमेगी, तो इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। धरती कब तक घूमेगी, लेखक कौन है? सांवर दैया। लिपस्टिक वाला याद कोई भूलेगा नहीं, आज से हमेशा याद रहेगा। नहीं, धरती कब तक घूमेगी, लेखक कौन है? सांवर दैया। और जब भी संवर के जाएगी तो कितने के दिलों पे राज करेगी, मतलब क्या? राजस्थान। ठीक है, भाषा क्या रहेगा? राजस्थान। तो हम लोग को आसानी से याद हो गया। कोई ऐसा बच्चा बताओ जिसको समझ में नहीं आएगा, जो आप कभी भूलेगा। विश्वास करते हैं जीवन में कोई कभी भूलेगा नहीं इस बात को। बताओ, भूलने का कोई उम्मीद है? नहीं उम्मीद है। ठीक है, इसी तरह से पढ़ने के लिए जो है फिर से जो है अपना कल जो उपस्थित होना है, और इस चैनल को, ठीक है, आदर्श स्टडी ऑनलाइन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद।